साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने काम धंधों में व्यस्त होंगे। और आज हम एक खास विषय पर वीडियो बना रहे हैं और जो खास विषय है ट्रेड लाइसेंस के बारे में। जी हाँ, यदि आप राजस्थान में कोई भी व्यवसाय करते हैं जो सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ा हुआ है, तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आपको काफ़ी हानि हो सकती है, आपका चालान भी हो सकता है। और ये ट्रेड लाइसेंस किन किन लोगों को लेना ज़रूरी है और इस ट्रेड लाइसेंस को लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड लाइसेंस कौन से नियमों के तहत काम करता है। तो ये अपना जो है राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट 2009 ऑर्डर नंबर 8 गे रूल्स DLB 15/1680, इसके तहत जो है राजस्थान में जो सेक्शन है इसका 340 ये एक्ट काम करता है। और इसी के तहत जितने भी प्रतिष्ठान होते हैं उन सभी को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। तो ट्रेड लाइसेंस में भी अगर मैं मूल रूप से किसी ट्रेड लाइसेंस की बात करूँ विशेष रूप से, तो मैं बात करना चाहूँगा मीट के लाइसेंस की। राजस्थान में जैसे ही मार्च अप्रैल का महीना आता है तो दुकानों की जो मीट व्यवसायी होते हैं उनकी दुकानों की चेकिंग शुरू हो जाती है कि किन लोगों के पास मीट का लाइसेंस है। यानी कि मीट से रिलेटेड जो भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, चाहे वो चिकन हो, चाहे अंडा हो, चाहे फिश हो, और भी जो भी बेकरी आइटम्स होते हैं उनके लिए भी ये लाइसेंस लेना अनिवार्य है। मतलब ट्रेड लाइसेंस किन किन को लेना आवश्यक होता है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जैसे होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, बेकरी, कैंटीन, स्वीट शॉप, कन्फेक्शनरी, नमकीन एंड स्वीट फैक्ट्री, आइसक्रीम, आइस फैक्ट्री, मोबाइल वैन, जितने भी खाद्य पदार्थ बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनको भी ये वाला ट्रेड लाइसेंस लेना होता है। तो इसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो मीट लाइसेंस लेने के लिए हम शुरुआत मीट के लाइसेंस से करेंगे, बाकी सबकी फॉर्मेलिटीज़ भी सेम ही होती है। तो ये जो वीडियो हमने खास मीट व्यवसायियों के लिए बनाया है, जो भी हमारे मुस्लिम और हिंदू भाई मीट का व्यवसाय करते हैं जयपुर क्षेत्र में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो। इन दिनों राजस्थान के अंदर जो लाइसेंस थे पुराने, वो लाइसेंस 31 मार्च 2026 को एक्सपायर हो चुके हैं। अब जिनके लाइसेंस एक्सपायर हुए हैं उनको 1 अप्रैल के बाद से लाइसेंस को रिन्यूअल कराना होता है, या जो पहली बार लाइसेंस लेना चाहते हैं तो वो भी अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन चालू हो चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन देने का जो तरीका है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे इसमें लगने वाले हैं। पहले आपको आपका आधार कार्ड, जो भी प्रोपराइटर होता है या कोई फर्म होती है उसका आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, उसकी एक फ़ोटो लगती है पासपोर्ट साइज की, और जो भी हमारा प्रतिष्ठान है या हमारी दुकान है या हमारी शेड वगैरह जो भी है उसकी फ़ोटो लगती है। 2 फ़ोटो बाहर के लेफ्ट और राइट से रोड दिखती भी होनी चाहिए और 2 फ़ोटो अंदर के, जहाँ पर हम वहाँ मीट की कटिंग करते हैं उस तरफ की हमारी फ़ोटो होनी चाहिए। और एक इसमें अंडरटेकिंग होता है जिसको हम वचन पत्र भी बोलते हैं। वचन पत्र भी हम बनाते हैं, इसको भी आप हमारे माध्यम से बनवा सकते हैं। वचन पत्र में कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम लोग उसमें मेंशन करते हैं, तो आप ये वचन पत्र या अंडरटेकिंग को सुन के थोड़ा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। इसमें केवल आपको अपने बिजनेस से संबंधित जो भी नियम शर्तें होती है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं कि हम इस तरीके से भविष्य में कोई भी चीज़ें नहीं करेंगे। जैसे कि आपको एक वचन पत्र में थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ क्या क्या वचन पत्र में चीज़ें होती है। जैसे मैं अनुज्ञा पात्रित स्थानीय दुकान के अतिरिक्त नगर निगम क्षेत्र में अन्यत्र मांस विक्रय नहीं करूँगा। मतलब इसमें ये चीज़ लिखी जाती है कि जो भी मैंने क्षेत्र लाइसेंस में दिखाया है उस क्षेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर मैं लाइसेंस इसके अलावा कहीं भी मैं मांस का विक्रय नहीं करूँगा। और यही चीज़ अन्य उत्पादों के लिए भी होती है, चाहे आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, चाहे कोई बेकरी चलाते हैं, कैंटीन चलाते हैं, मिठाई की शॉप या नमकीन की शॉप, आइसक्रीम या आइस फैक्ट्री, जो भी इनसे रिलेटेड होती है उन पे भी ये चीज़ें लागू होती हैं। और दूसरी लाइन इसमें मैं अनुज्ञा पत्रित स्थानीय दुकान पे जिस भी मीट के लाइसेंस के लिए, जैसे हम बकरे के लिए ले रहे हैं या मुर्गे के लिए या फिश के लिए हम ले रहे थे, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा खाद्य पदार्थ हम वहाँ नहीं बेचेंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से ये अंडरटेकिंग दिया जाता है हमारे द्वारा। तो ये एक अंडरटेकिंग हम इसमें लगाते हैं लाइसेंस में जब हम अप्लाई करते हैं। इसके अतिरिक्त एक अगर आपकी शॉप किराए की है, यदि आपकी शॉप किराए पर है तो उसका आप किरायानामा ज़रूर लगवाएं। और न्यूनतम 500 रुपये का स्टाम्प इसमें यूज़ होना चाहिए हमारा। 500 रुपये का स्टाम्प हम इसमें लगा के किरायानामा बनवा सकते हैं। और इसके पश्चात हमारा बिजली का बिल, यदि हमारे ऑफिस में हमारे शॉप पे अगर बिजली का कनेक्शन नहीं है तो उसके लिए भी हम एक एफिडेविट दे सकते हैं कि हम जो बिजली का यूज़ करते हैं वो सोलर पैनल के माध्यम से करते हैं, या हमारे पास कनेक्शन अभी नहीं है, हम जल्दी ही कनेक्शन लगवा लेंगे। इस तरीके से भी एक शपथ पत्र दिया जाता है उन लोगों के लिए जिनके पास कोई बिजली का बिल या मीटर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास अगर कोई पुराना लाइसेंस है, मान लीजिए पिछले साल अगर आपने लाइसेंस लिया है और वो एक्सपायर हो गया तो वो लाइसेंस भी आप इसमें लगवाए, क्योंकि रिन्यूअल का प्रोसेस आपका पिछला लाइसेंस लगाने के बाद ही होता है। तो पहली चीज़ आधार कार्ड, दूसरा आपका पैन कार्ड ज़रूरी नहीं है, अगर है तो लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा आपका फ़ोटो, तीसरा आपका बिजली का बिल, अगर किराए की शॉप है तो किरायानामा, और आपकी शॉप की फ़ोटो, एप्लीकेंट की फ़ोटो, ये सारे दस्तावेज आप रेडी करें। और रेडी करने के बाद आप हमारे माध्यम से स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप मीट के फॉर्म भरवा सकते हैं, मीट के लाइसेंस के लिए फॉर्म भरवा सकते हैं। और जो अपनी जो कंडीशन होती है, शर्तें होती है, वो शर्तों को फॉलो करना ज़रूरी होता है। जैसे कि जो छुट्टियों का मंगलवार डिसाइड किया गया है कि हर मंगलवार को छुट्टियाँ करनी है, तो वो छुट्टियाँ आपको करनी ही करनी है। यदि आप शॉप खोल लेते हैं मंगलवार को तो निगम की तरफ से चालान वगैरह जो भी कटता है वो काटा जाएगा, क्योंकि लाइसेंस में लिखा हुआ होता है यदि आप इन दिनों वो दुकान खोलेंगे तो आपका लाइसेंस स्वयं ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशनें आपको समझ में आएगी उम्मीद करता हूँ। तो किरायानामा भी आप हमारे माध्यम से हमारे यहाँ ऑफिस में बनवा सकते हैं, और अंडरटेकिंग भी बनवा सकते हैं, और कंप्लीट फाइल भी हम बनाकर देते हैं। फीस वगैरह सबकी फीस अलग है। मैं फीस का भी डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि किस किस की मैं फीस यहाँ आपको बताऊँ। बेसिकली मैं अगर मीट के लाइसेंस की बात करूँ तो मीट के लाइसेंस की 1 साल की जो फीस होती है वो 1000 रुपये होती है, 1000 रुपये होती है। बाकी आप मेरे से कांटेक्ट करके मालूम कर सकते हैं कि कौन सी फीस, किसकी कितनी फीस लगती है। और टाइम प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो फाइल ऑनलाइन होने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर या एक फाइल नंबर हमें मिलता है। उस फाइल नंबर को ले जाकर जो भी निगम का इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं उनको आप बताइए कि सर मैंने ऑनलाइन फाइल करी है, वो आपकी दुकान का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद जो भी रिपोर्ट बनाएंगे उनके मापदंडों के अनुसार अगर आपकी शॉप या आपका कार्यस्थल सही बैठता है तो वो एक्सेप्ट करके आपका फार्म, आपका लाइसेंस अप्रूव कर देते हैं। उससे पहले एक फीस जो भी होती है वो आपको पे करनी होती है। वो फीस जमा करने के बाद आपका प्रोसेस होता है और लाइसेंस भी आपका ऑनलाइन आता है। आप किसी भी ई मित्र या किसी भी साइबर कैफे से उस लाइसेंस को प्रिंट करवा सकते हैं और अपनी शॉप पे लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक अपने मीट का लाइसेंस या अन्य लाइसेंस नहीं बनवाए हैं तो वो अपना लाइसेंस तत्पश्चात बना ले और अनचाहे चालनों से बचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।